हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। दिल्ली के सुल्तान। 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सल्तनत। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी सैयद सूरी वंश ने शासन किया। तो देखो क्या कहा गया है कि तुगलक वंश के बाद में दिल्ली में लोधी ने, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। शेर शाह सूरी के शासन काल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु शक्तिशाली था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेर शाह जब शासन कर रहे थे, उनका जो राज्य था वो छोटा था लेकिन शक्तिशाली था। शेर शाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई नई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के लिए राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। तो शेरशाह जब उन्होंने शासन किया राजा ने, तो उनकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी, प्रशासन करने की, सब काम करने की व्यवस्था थी, वो क्या थी, बहुत अच्छी थी। जो क्या हुई, जो आगे आने वाले भविष्य में जो राजा थे उनके लिए मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक के दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आ गए थे। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात अनेक राज्य थे, अफगान शासन के भी अनेक राज्य दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आ गए थे। आगे देखो क्या कहा गया बेटा यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। यहाँ पे तुलना की गई है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन कैसा था और मोहम्मद तुगलक के शासन में क्या क्या हुआ। तो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं बेटा। उसने आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल सेना स्थापित कर दी थी। मोहम्मद तुगलक के समय क्या हुआ था, देखो इन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार खड़ी की थी। ट्रांस ऑक्सियाना क्या है बेटा, पाकिस्तान के उस तरफ का एरिया है, आगे की तरफ काजिकिस्तान और ये सब जहाँ का है, वहाँ ये इन जो एरिया है इस पर इन्होंने हमला करने के लिए, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए, उस एरिया पर हमला करने के लिए उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की थी। और इन्होंने किस लिए किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को बचाने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने क्या की थी, बड़ी सेना तैयार की थी। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया था। उसने देखो अपने सैनिकों के बारे में खूब सोचा। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन का शहर का निर्माण किया, जहाँ पे सैनिक रह सके, उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल सके। उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों के लिए खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बना दी। यहाँ तो देखो उसने नए शहर का निर्माण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, नए शहर का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, यहाँ दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली कर दिया। जो लोग वहां रह रहे थे शहरों में, उनसे क्या करवाया गया, उसको खाली करवा दिया गया और सैनिकों की छावनी बना दी गई जहाँ पे सैनिक रह सके। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया गया। यह गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। देखो अब सैनिक काम करते देश की रक्षा के लिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि पर जो कर लगाया जाता था, उससे जो उपज होती थी उसके माध्यम से इनका इलाज, मतलब पेट भरने की समस्या का समाधान किया। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया कि उनको खाना अच्छे से मिल सके। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि, जो गंगा और यमुना के बीच की भूमि थी, कि से कर के रूप में एकत्रित किया। वहां पे क्या लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। उससे जो भी पैसे आए, उससे जो उपज हुआ वो किससे किया, वो किसको दिया गया, सैनिकों को। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में एकत्रित कर का उपयोग सेना के खिलौने के लिए किया गया। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे बेटा, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। अब इन्होंने भी यही किया, इन्होंने भी क्या किया, जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, वहां से उन्होंने कर वसूला और उसका काम किसके लिए किया, सैनिकों को खाना खिलाने के लिए, जिससे कि सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने क्या किया, जो कर था वो थोड़ा सा अतिरिक्त लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना शुरू कर दिया, जिससे कि थोड़ा प्रॉफिट उन्हें भी हो जाए और बाकी वो जो सैनिकों को खाना भी खिला सके। उन्होंने अपने सैनिकों को इतना वेतन, एक मिनट, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों का जो वेतन है किसी तरह से इक्ता, मतलब कि आपको इक्ता बना दिया जाएगा। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था इक्ता बना दिया जाता, तो इस तरह ना करके क्या दिया, नकद में दिया। इन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित किया गया।
यहाँ क्या किया गया, वेतन तो नकद में दिया गया लेकिन जो कीमत दी जा रही थी वो बहुत लिमिटेड थी, उसको कंट्रोल में रखा गया। ऐसा नहीं कि कुछ सोच के समझे, यहाँ अच्छा उनको वेतन मिल रहा था, यहाँ पे उनके वेतन को कंट्रोल किया गया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि सैन्य सुधार मतलब उन्होंने सैनिक के लिए सुधार किए कि उनको हर व्यवस्था अच्छी मिल सके। राजस्व सुधार, राजा का राजस्व जो उनसे वसूला जा रहा, कर वसूला जा रहा था, या जो राजा का राज्य है वहाँ पे सुधार किए गए, प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी प्रशासनिक उपाय किए गए वो सफल रहे। यहाँ देखते हैं उनके प्रशासनिक उपाय असफल रहे। मोहम्मद तुगलक ने जितने भी प्रशासनिक उपाय किए थे वो क्या रहे, असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया था जो पूरी तरह से विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांसक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना भी छोड़ दी। उनकी योजना क्या थी पहले कि ट्रांसक्सियाना पर क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे, लेकिन क्या उसके लिए उन्होंने बड़ी सेना भी तैयार कर दी। लेकिन जब कश्मीर पर ही उनका आक्रमण विफल रहा तो उन्हें ट्रांसक्सियाना पर भी आक्रमण किया, हम जो योजना बनाई थी वो छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। और अपनी बड़ी सेना को क्या कर दिया, भंग कर दिया, मतलब कि उसको छिन्न भिन्न कर दिया, अलग अलग में टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सैन्य सुधार अपने अपने राज्य के लिए बहुत अच्छे से स्टेप उठाया, बल्कि यहाँ पर क्या किया गया था, इतने अच्छे जो प्रशासनिक उपाय थे वो असफल रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट आपकी वर्कशीट में। कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासन में एक किसान हो और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सके, तो आप क्या करेंगे। सोचिए बेटा, कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा हो तो देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, भाई आपके पास में कर नहीं है, पैसा है ही नहीं, आप क्या दोगे। या हो सकता है कि अगर आप किसान है तो आपकी जो ज़मीन है वो हड़प ली जाए, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है कि वो उस शासक किसका मतलब किस समय क्या निर्णय लेगा ये तो हम नहीं सोच सकते ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसका बेटा मैं सिर्फ समझाने के लिए आपका आंसर लिखवा रही हूँ, आप अपनी मर्जी से जो आपको लगता है आप क्या करेंगे उस हिसाब से आपको ये आंसर लगाना है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए बेटा आंसर, बेटा आप इसमें अपना खुद आंसर लिखेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन के समय किसान होते तो शायद हम उस समय कर ना दे सकते, तो शायद हमारी जमीन का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता या घर का कोई कीमती सामान उन्हें देना पड़ता, और हम उनसे प्रार्थना भी करते कि वह हमसे कर ना वसूले। ठीक है, देखो क्या कहा गया, क्योंकि वो जो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन काल में क्या कहा गया कि अगर किसान होते तो, क्योंकि वो किसानों से तो वैसे ही एक्स्ट्रा कर ले रहे थे ना, तो या तो वो होता कि ज़मीन का कुछ हिस्सा ले लेते, या घर का उन्हें कीमती सामान देना पड़ता, या फिर हम उनसे प्रार्थना कर सकते थे कि प्लीज़ हमसे क्या ना लो, थोड़ा कर ना लो। ठीक है, तो देखो इस तरह से हो सकता है बेटा, यहाँ पे आप अपनी सोच लगाइए कि आप और क्या इनोवेटिव यहाँ सोच सकते हैं। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन के समय किसान होते तो शायद हम उस समय कर ना दे सकते, तो वह हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा, तो शायद हमें हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता या घर का कोई कीमती सामान उन्हें देना पड़ता, और हम उनसे प्रार्थना भी करते कि वह इसमें हमसे कर ना वसूले। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। बेटा ये तो एक्टिविटी सी थी, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, ये है अलाउद्दीन खिलजी का है, और यहाँ पे है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तुगलक, तो ये देखिए ये आपका बहुत अच्छे से आंसर है, आपको यही लिखना है। पहले आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखेंगे सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफी सफल रहे। उसके बाद आप लिखेंगे मोहम्मद तुगलक, इनके प्रशासनिक उपाय असफल थे, कश्मीर पर इनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा, फिर इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की भी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो ये है बेटा आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे पहले अलाउद्दीन लिख लीजिएगा और यहाँ पे मोहम्मद तुगलक लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा, वंश के अनुसार तुगलक वंश के शासकों के नाम लिखने हैं और लोदी वंश के शासकों के नाम लिखने हैं। तो आइए करते हैं ये आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। देखो तुगलक वंश के जो शासक थे 1320 से लेके 1413 तक उनका शासन रहा था। तो देखिए कौन कौन है उसके अंदर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान। बेटा इनमें से मेन जो है ये 3 है, देखिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इनका शासन जो था काफी लंबा चला था, तो इसके अंदर मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक, शाह अब्बू बाकर
नसरुद्दीन मोहम्मद और हुमायूं भी इसी शासक के अंदर आए थे। तो एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए क्या क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में है मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक, अब्बू बाकर, नसूरुद्दीन मोहम्मद एंड हुमायूं। ठीक है, आप चाहते हैं तो शुरू के 3 या 4 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको सारे लिखने हैं तो आप सारे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा लोधी वंश। लोधी वंश के शासकों के नाम। तो देखिए लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो जो लोधी वंश है वो 1451 से लेके 1526 तक इसका शासनकाल चला था। कौन कौन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।